हेलो बच्चों, अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल ऑन अ एक्सियल लाइन। मतलब पोटेंशियल निकालेंगे हम एक्सियल लाइन में। पिछले वाले में हमने देखा था किसके लिए, सेंटर के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करते थे ना, सेंटर के लिए, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए और एनी पॉइंट के लिए। अब हम उसमें देखेंगे एक्सियल लाइन के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो एक्सियल लाइन के लिए जो थ्योरी लिखी है उससे हम पहले डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम की मदद से हम हमारा डेरिवेशन को प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ से लेट ए बी इज अ डायपोल। पहले हम एक डायपोल बना लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे डायपोल कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमने डायपोल बना लिया। यहाँ पर हमने एक ए ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पर हमने क्या रख लिया, हमारा माइनस क्यू चार्ज रख लिया और यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। डायपोल पे एक माइनस होता है, एक प्लस क्यू होता है, मतलब अनलाइक चार्जेस होते हैं, लेकिन इन चार्जेस कहते होते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर। मतलब इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर होती है। मतलब यदि इस पर 2 है, ये 2 चार्ज है, तो ये भी 2 चार्ज होगा। मतलब मैग्नीट्यूड में वो चार्ज बराबर होते हैं। और जो डायपोल होता है उसकी जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, बीच से करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे O और यहाँ से हम हमारी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा दूसरा L। ये हो गया हमारा दूसरा L। ये हो गए हमारे 2 L और इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L हो गई। अब क्या करना है हमें, एक लेट ओ इज द सेंटर ऑफ डायपोल, हमने ओ सेंटर डायपोल कर लिया और वहाँ से डिस्टेंस को मेजर भी कर लिया। एंड P इज अ पॉइंट ऑन अ एक्सियल लाइन। अब हमको एक पॉइंट P लेना है, कहाँ पर लेना है, एक्सियल लाइन में। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, एक्सिस पर। जिस तरह से ये आप डायपोल देख रहे हैं, इस किस एक्सिस पर रखा है, एक्स एक्सिस पर रखा है। तो इसकी जो हमें एक्सियल लाइन लेनी होगी वो भी हमें किस एक्सिस पर लेनी होगी, एक्स एक्सिस पर लेनी होगी। तो इसकी जो एक्सिस पॉइंट लेंगे वो हम यहाँ पर लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट P रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा पॉइंट P रखा हुआ है, यहाँ पर हमने पॉइंट P को रखा है। ये हमारा पॉइंट P है। इसके लिए हमको अब सब कुछ कैलकुलेट करना है। ये एक्सेस पे ले लिया और यहाँ पर हम इसके लिए अब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन डिस्टेंस यहाँ से A से P तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो A से P तक की डिस्टेंस होगी हमारी कितनी, देखिए पहले हम O से P तक की डिस्टेंस यहाँ पर, यदि मैंने लिखा नहीं तो लिख देता हूँ। OP इज इक्वल टू हम पहले कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। मतलब O से P तक की डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, यहाँ से ये O से P तक की डिस्टेंस मान ली हमने, कितनी, R मान ली। तो अब होगा क्या, A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O से P तो हमारी R हो गई और A से O तक कितनी L है, तो R प्लस L हो जाएगी। तो जी A से P तक की हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, जो A से P तक की हमारी डिस्टेंस है कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। उसी तरह यदि हम BP के लिए फाइंड करें, अब हमने AP के लिए तो कर ली, BP के लिए करनी होगी। तो O से P तक की कितनी है, R है, और यहाँ पर O से B तक की कितनी है, R है। मतलब एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और टोटल पोर्शन कितना हमारा R है। तो R माइनस L कर देंगे तो BP के लिए निकल आएगी। BP के लिए हो जाएगी कितनी, R माइनस L। तो ये हमने यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्टेंस ज़रूरत हमें पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यहाँ से हम सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्या होता है, V के लिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सिंपल ऐसे फॉर्मूला रखेंगे तो हम किसके लिए यहाँ पर V1 ले लेते हैं। तो V1 ले लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। और यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है, Q। और जानते हैं, यदि आपने हमारे पिछली वीडियोस को देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जो सेकंड चैप्टर है, वहाँ पर हमको साइन को भी मेंशन करना होता। तो यहाँ पर माइनस क्यू के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन भी हमको लेना होगा। ये हमने माइनस साइन ले लिया। उसी तरह अब डिस्टेंस की बात आती है तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हमारी, R प्लस L है। A से इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे इसकी, क्योंकि हमें टोटल किसके लिए पोटेंशियल देखना है, इसके लिए एक्सियल लाइन के लिए, तो इसको तो हमको लेना होगा, लेकिन कहाँ से, माइनस क्यू चार्ज से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L है। तो R प्लस L आ गई।
उसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाल लेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए देख लेते तो V2 के लिए, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पर BP के लिए निकालनी है तो हमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी R माइनस एल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम R माइनस एल। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। टोटल हमें कैलकुलेट यहाँ से क्या करना है, एक्सियल लाइन नेट पोटेंशियल स्टोक कैलकुलेट। यहाँ से हमें वी नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी नेट का फार्मूला आप जानते हैं, यदि पिछली वीडियो आप देखते आ रहे हैं, तो वी नेट इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा V1 प्लस V2। तो सिंपल हमको क्या करना है, V1 को और V2 को यहाँ से प्लस कर देना। तो देखिए प्लस करते हैं, तो वी नेट के लिए यदि मैं यहाँ से इन दोनों को देखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमन आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं ऐसा लिख देता हूँ, फिर कॉमन ले लेंगे हम, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो V1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका माइनस का साइन जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लगा देते हैं, Q R प्लस L, ये आ जाएगा प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो वी नेट इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो Q चार्ज है एक माइनस का था लेकिन एक प्लस का था, लेकिन Q चार्ज यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ से Q चार्ज कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, एक तो हमारा माइनस का साइन बचा और 1 प्लस 1/4 में RL बचा। तो यहाँ से माइनस आ गया और ये बचा हमारा 1/4 में ये बचा, क्योंकि 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ गया तो माइनस बचा और 1/R प्लस L बच गया। वहीं पर इसमें भी हमारा जो सब कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ही हमारा क्या बचेगा, 1R माइनस L बचेगा, 1 माइनस R L बचेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम को यहाँ से इरेज कर देते हैं, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया है तो ले सकते हैं। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं डायग्राम को, डायग्राम चला गया। अब देखिए इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है हमको, देखिए वी नेट लिखेंगे यहाँ पर, वी नेट लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये तो हमारा कॉमन चल रहा है, अंदर करना है आपको हम जो कुछ करना है। तो R प्लस L R माइनस L, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे R प्लस का L और I माइनस L। तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो समझने वाली बात है। इसके अपॉन में क्या है, R प्लस का L है, मतलब कि इसके जो ऊपर आएगा 1 की जगह पर वो ये वाला आएगा, मतलब जो इसके अपॉन में है वो वाला छोड़कर जो दूसरी हमारा जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो इसके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, R माइनस L आ जाएगा, या माइनस के साइन के साथ क्या जाएगा हमारा R माइनस L आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। अब इसके अपॉन में क्या R माइनस L, तो इसके ऊपर चला जाएगा जी R प्लस का L, तो इसके ऊपर चला जाएगा जी R प्लस L। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब वी नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, अब देखिए अपॉन में क्या करना है, अपॉन में तो हमारा फॉर्मूला लगेगा लेकिन ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर इससे माइनस से तो बाहर, तो माइनस से इंटू होगा, तो जो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो R प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और L माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, वहीं पर प्लस R प्लस L बचेगा। नीचे आप समझिए R प्लस L R माइनस L, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, A प्लस B A माइनस B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर।
तो सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, वी नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ से आर माइनस का, यहाँ से आर प्लस का, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचा हमारा प्लस 2l बच गया, और ये आया गया हमारा कितना आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, यदि मैं इस Q को उठा के यहाँ से यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर इस Q को उठा के मैंने जो Q बाहर चल रहा था हमारा उसको उसके साथ रख दिया। तो यदि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा है तो आपको एक फार्मूला यहाँ से याद होगा। मैं कहाँ लिख दूँ उसको, यहीं पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मूले को यहाँ साइड में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह कम थी तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। नहीं चलो यहीं पर लिख देते हैं, छोटे में लिख देंगे थोड़ा। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है। इसको कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहीं पर लिखते हो। तो देखिए ये हमारा फार्मूला होता है क्या, पी वेक्टर, मतलब पी क्या होता है, साइन हमारा रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को। तो इसका फार्मूला होता है हमारा Q इंटू में 2l, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, Q इंटू में 2l आ रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम P वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो वी नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इस वाले की जगह हम P वेक्टर लगा सकते हैं। ये हमने P वेक्टर लगा दिया, और ये हमारा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें शॉर्ट डायपोल कर देंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे वो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या करेंगे, हाँ आर हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, एल से। तो आर जब हमारा एल से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ हमारा क्या, आर। तो वी नेट यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नहीं पी का वेक्टर, और यहाँ से क्या L0 हो गया, और ये आ गया हमारा R का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके, एक्सियल लाइन के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा फॉर्मूला और पूरा डेरिवेशन किस तरह से हम इसको करेंगे। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था, लेकिन समझने के लिए बहुत आसान डेरिवेशन था। तो एक्सियल लाइन के लिए इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। वी नेट हमको कैलकुलेट करना था, वो हमने कर दिया। सिंपल मैथ थी यहाँ पर लगी थी, जो एक फार्मूला लगा था a + b - a² - b² स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका तीसरा डेरिवेशन जो है इक्वेटोरियल लाइन के लिए।